आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहिए, समय समय पे सरकार पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके मासिक भत्ता में वृद्धि करती रही है। पूर्व में जो वृद्धि की गई है उसका उदाहरण देकर हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2024 में 1 अप्रैल 2024 से वृद्धि लागू हुई थी। उसमें कुल 6 पदों के लिए माननीय मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, माननीय सरपंच, उप सरपंच और पंच, इन 6 पदों के लिए वृद्धि की गई थी। इसके बाद 2025 में 1 जुलाई 2025 से फिर से वृद्धि की गई थी। 2025 में जो वृद्धि की गई थी उसमें सारे ही 12 पदों के लिए वृद्धि की गई थी, जो कि पिछले 2024 में जो मानदेय भत्ता लागू था उसमें 50% की वृद्धि की गई थी 2025 के समय पे। 2025 में जो वृद्धि की गई थी उसके बाद से वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष को जो भत्ता दिया जा रहा है वो 18,000 है, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 15,000, जिला परिषद सदस्य को 3750 रुपये, पंचायत समिति प्रमुख को 15,000, पंचायत समिति उप प्रमुख को 7,500, पंचायत समिति सदस्य को 1,500, ग्राम पंचायत मुखिया को 7,500, ग्राम पंचायत उप मुखिया को 3,750, ग्राम पंचायत सदस्य को 1,200 रुपये, ग्राम कचहरी सरपंच को 7,500 रुपये, ग्राम कचहरी उप सरपंच को 3,750 और ग्राम कचहरी सदस्य यानी पंच को 1,200 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है आज के समय में। क्योंकि 2024 में वृद्धि की गई है, 2025 में वृद्धि की गई है, तो इससे एक तो बात साफ है कि समय समय पे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी के जो भी सदस्य हैं उनके मासिक भत्ता में वृद्धि की जाती रही है। आज के समय में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में चूंकि आवश्यकता अनुसार पहले भी किया जाता रहा है तो आगे भी किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप अपना संकल्प अपना प्रस्ताव वापस करते हैं। साथ ही एक आग्रह और है कि जैसा कि आपने बताया 24 में किया गया, 25 में, तो 26 में भी हो। ठीक है, संकल्प अनुमति से वापस लिया गया। माननीय सदस्य श्री बंशीधर ब्रजवासी। रोजगार है। माननीय सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, जो सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष निर्धारित है, तक के उम्र वाले सभी स्नातक योग्यताधारी शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करें। महोदय, अपने देश में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार रोजगार बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के वित्तरहित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को यथाशीघ्र वेतनमान दिया जाए। सभापति महोदय, इस राज्य में जो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 पर जो शिक्षक नियुक्त हुए, आज वो बीपीएससी से भी कंफर्म हुए, उनकी सैलरी भी बढ़े, राज्य सरकार के मुलाजिम भी बने। राज्य सरकार कहती है हमको हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने हैं, इसका मतलब डिग्री कॉलेज की जरूरत भी है महोदय। और लगभग इस राज्य में जो अछूता था, चाहे वो पेंशन के मामले में, बुजुर्गों के पेंशन के मामले में, जीविका दीदी के मामले में, आशा दीदी के मामले में, ऐसा कोई तबका नहीं बचा है महोदय जिसको बिहार सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया हो, उसकी उन्नति नहीं हुई। 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को इन्होंने एड दिया, अनुदान दिया। हालांकि अनुदान 7-8 साल का लंबित 7-8 साल से है महोदय। इसी सदन में हम लोगों ने भी आग्रह किया था कि आप जो अनुदान देते हैं और जो कॉलेजों के, स्कूलों के जो इंटरनल रिसोर्सेस है, उस इंटरनल रिसोर्सेस को आप सर्वे करा लें, आप अपने अनुदान का सर्वे करा लें। और लगभग लोग रिटायर्ड कर गए हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, तो आप जो आज अनुदान दे रहे हैं और उनका इंटरनल रिसोर्सेस पर आप कमांड कर लेंगे तो हमको लगता है कि बहुत कोई पैसा अधिक खर्च नहीं होगा महोदय। ठीक है, आपकी बात आ गई महोदय, इसको हल्के में नहीं लिया जाए। अरे बड़ी भारी से ले नहीं महोदय, ये भारी है, इस राज्य के लिए कलंक है, ये सामूहिक संकल्प। इस सदन में कोई ऐसा नहीं चाहेगा, ये नहीं हो महोदय। मैं तो यह कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने जो बिहार में नहीं था, ये गंगा पाथवे का जो बना है, कभी आपने कल्पना भी किया था क्या कि गंगा पाथवे बनेगा, यहां से चढ़ेंगे फत वहां उतर जाएंगे? वो तमाम लोग हुए, तमाम काम हुए हैं। ये जो यहां विधानसभा से निकलते हैं, फ्लाईओवर पर चलते हैं और पुनपुन चले जाते हैं, अद्वितीय है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि आपको और कॉलेजों को, एक एक कॉलेजों को 8 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 6 एकड़, 20 एकड़ जमीन है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए महोदय, और सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, उच्च स्तरीय कमेटी, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, एनालिसिस करने के लिए। पता नहीं माननीय मंत्री जवाब देंगे कि एनालिसिस करने के लिए, पता नहीं माननीय मंत्री जवाब देंगे कि उसकी बैठक हुई है कि नहीं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिनका छूट गया है उनको भी, जिनको लिस्ट में नाम नहीं जुटा है, उन्नति के मार्ग में
शायद उनका भी आप मार्ग प्रशस्त करेंगे। और बिहार में सिर्फ अछूता एक वित्त रहित कॉलेज स्कूल है, उसको मैं चाहता हूं कि आप सर्वे करा के आप वेतनमान दें। ठीक है, माननीय सदस्य जीवन कुमार आप भी पढ़ लीजिए। मैं बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के वित्त अनुदानित माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतन का संरक्षण निर्धारित कर प्रति माह वेतन भुगतान करे। महोदय, मेरा इसमें कहना है, मैं सैकड़ों ऐसे संस्थानों में गया तो उन संस्थानों की स्थिति खंडहर जैसी बनी हुई है। सरकार का एक तरफ ध्यान है कि हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बदले, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि जब हमारी सरकार पहली बार 2005 में बनी तब बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। यहाँ करीब 30 से 40% सरकारी स्कूलों में ताला लगे हुए थे क्योंकि वहां शिक्षक थे ही नहीं, और आनंद फानन में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई और इन संस्थानों को भी आगे करने का प्रयास किया गया। ये ऐसे संस्थान है, मैक्सिमम संस्थान है, जिनको खोलने का जो है प्रबंध जो है वो हमारे बुद्धिजीवियों ने किया। हमारे समाज में ऐसे लोग दानदाता थे जो अपना पैसा, अपना पूंजी, अपना श्रम लगाकर ऐसे स्कूल खोलने का काम किए, जिनको ये मालूम था कि बिहार तभी बदलेगा जब यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, और उनको यह भी मालूम था कि सरकार को इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में समय लगेगा तो हमारा भी उसमें योगदान हो, और वैसे लोगों के द्वारा ये संस्थान मैक्सिमम खोले गए। हमारा यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा एक्शन लिया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आनंद फानन में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, और वही हमारे शिक्षक जो है नियोजित के बाद राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐसे निर्णय लिए जिससे कि बिहार की व्यवस्था सुधरे। अब मेरा उनसे आग्रह है कि इन संस्थानों को यदि आप जो है दुरुस्त कर देते हैं, यदि इनको भी आप मुख्यधारा में ले आते हैं, इनको अनुदान के बदले वेतन मान देते हैं, तो एक बड़ा कारगर कदम होगा बिहार के लिए। मैक्सिमम जितने भी संस्थान हमारे बिहार में हैं उस पर हमारा ध्यान तो गया है, सरकार का ध्यान गया, लेकिन इन संस्थानों पर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। जी ठीक है, माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 538 दिनांक 19/5/2009 के द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट मापदंड अर्हताधारी स्थापना अनुमति तस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर महाविद्यालय से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के आधार पर निर्दिष्ट दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उक्त अनुदान की राशि से संबंधित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों की समानुपातिक स्तर से वेतन दिया जाता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे। अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 17-18-19 एवं उच्च माध्यमिक इंटर विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2015-17-16-18 का बकाया अनुदान भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 में विभागीय सूत्रादेश के द्वारा कुल 3,54,41,24,000 रुपये मात्र की राशि की स्थिति में विमुक्ति भी कर दी गई। विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21/11 के 2008 के आलोक में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए छात्र छात्राओं को उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि महाविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालयों को दिया जाता है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 24-25 में सूत्रादेश संख्या 205 दिनांक 16/12/2024 तथा सूत्रादेश संख्या 358 दिनांक 22/3/2025 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 14 अनुदान राशि स्वीकृत एवं विमुक्त किया जा सका। सरकार ने जो माननीय सदस्यों ने बार बार अपनी चिंता जाहिर की है, इसी के को देखते हुए बिहार राज्य अंतर्गत एक कमेटी गठित की गई है मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उसके कार्यरत शिक्षकों शिक्षेतर कर्मियों का वेतन आदि अनुदान के संबंधित सभी पहलुओं पर एक समय की नियमित समीक्षा करके सरकार को अपना सुझाव देगी। तो जब ये समिति अपना सुझाव देगी तो उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। महोदय, दोनों माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। सरकार सहानुभूति अवश्य रखती है, इसीलिए इस समिति का गठन किया गया और समिति अपने जो भी अनुशंसाएं देंगी उस पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। ठीक महोदय, माननीय मंत्री भी कह रहे हैं कि कमेटी बनी है, या तो हम भी कह रहे कमेटी की बैठक कब कराएंगे, कब वो प्रतिवेदन देंगे। एक हम लोग जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत के आंखें गायब। वो दवाई सस्ता मिलके क्या होगा जब आंख खराब हो जाएगा। आंख ठीक रहते महंगा दवाई भी चलता है। आग्रह पूर्वक जानना चाहता हूं कि ये जो कमेटी बनी है इसका अद्यतन बैठक आप कब कराएंगे, प्रतिवेदन कब तक मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी जो विकास के दौर में शामिल होना चाहते हैं वह भी मुंह बाए खड़ा है आपके प्रतीक्षा में कि मुझे भी कुछ मिलेगा। और एकमात्र यही है महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको एक्सपेडाइट करा दीजिए, आप मीटिंग बुला लीजिए। ये कमेटी भी आपका है, ये शिक्षक भी आपका है, ये महाविद्यालय भी आपका है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है, और जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वह भी आपके हैं और हम लोग भी आपके हैं। तो इसलिए महोदय ये सदन को माननीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि बैठक कब बुलाएंगे और कब तक वो इसका फलाफल निकलेगा, यह जानना जरूर चाहते हैं। मेरा एक पॉइंट कहना है महोदय, इसमें मेरा एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आपको। वापस लेना है तो बस एक बात हम कहते हैं, अपनी बात को मैं कहना चाहता हूं। हम बताना चाहते हैं सदन को कि ये जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वित्त अनुदानित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या महाविद्यालय के बारे में, आप देखिएगा ये वैसे जगह बने हैं जहां जिसके आसपास स्कूल और कॉलेज की कमी है, जहां हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को पढ़ने के लिए दिक्कत है, और यदि उनको पढ़ने के लिए अभी कॉलेज जाना पड़ता है तो वहां से काफी दूर जाना पड़ता है, और ये भारी समस्या है उनके लिए। और आज भी हमारे जिस परिवेश में हमारे बिहार के लोग रहते हैं अपनी बच्चियों को वहां से दूर नहीं भेजना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन कॉलेजों, इन स्कूलों का उद्धार होना बहुत जरूरी है, और सरकार का जो कमेटी बनी है ये कमेटी जल्द निर्णय ले। सभापति महोदय, जैसा कि हमने अपने वक्तव्य में कहा
कि जो समिति अपनी जो अनुशंसाएं भेजेंगी उस पर हम सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। सरकार वित्त रहित संस्थानों के बारे में गंभीर है और संवेदनशील भी है, इसलिए तो ये समिति का गठन हुआ। अब वो उनसे हम लोग पुनः कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द अपनी माननीय सदस्य समिति के गठन के बाद कोई बैठक हुई है क्या? उसके बारे में हम जानकारी सदन को देंगे। वापस लेने का कृपया तो हम लोग भाग के कहाँ जाएंगे? वापस तो लेना ही है। मैं सिर्फ फिर आग्रह में करता हूँ, आग्रह आपका सब हो गया। महोदय महोदय महोदय, इसको जाके ये कब तक बैठक करा लेंगे? चीफ सेक्रेटरी की बैठक हम लोग कराएंगे कि माननीय मंत्री कराएंगे, उप मुख्यमंत्री कराएंगे, मुख्यमंत्री जी कराएंगे? हम लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि जो आपके तरफ नजर उठा के वो देख रहा है, आप कब तक आप बैठक करा लेंगे? आप बैठक कराएं, ऐसा नहीं हो कि बैठकें नहीं हो अधिसूचना का, इससे हम लोग की भी मर्यादा कम होंगे, सदन की भी मर्यादा कम होगा, सरकार की भी मर्यादा कम होगी। इसलिए महोदय, माननीय मंत्री ने आग्रह किया है कि आप इसको वापस लीजिए। नहीं हम तो वापस लेंगे महोदय, वापस हम भाग कहाँ रहे हम नहीं, लेकिन माननीय मंत्री को यह बताने में कहा बारे में भी जवाब दे दिए कि जब होगा तो मैं हम जवाब महोदय हम जवाब मांगने नहीं आए, हम कोई कव्वाला का यहाँ नहीं कर रहे हैं कि हम सवाल करें, हम तो सिर्फ आग्रह कर रहे हैं। आगे नहीं, आज नहीं ना कुछ होना है, आज नहीं होना है महोदय, आज नहीं होना है, लेकिन डेट तो आज तय हो सकता है, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 बताएंगे ना, हाउस में बताएंगे आपको महोदय। ये घोषणा हुए जो कमेटी बनी है उसको भी लगभग 4-5 महीना हो गया, तो इसलिए हम लोग आपसे आसन के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। संहिता लगा हुआ था, अभी चुनाव हुआ है। तो महोदय हम कहाँ करें कि कल सवेरे कर दीजिए? तो ठीक है, अभी वापस लीजिए महोदय, अभी वापस लीजिए। माननीय मंत्री को यह बताना चाहिए, सदन में एक मैसेज जाएगा। ठीक है, बता देंगे, बोले हैं कि बता देंगे। बाहर कहाँ बताएंगे महोदय? ये बता दें, हम लोग आए हैं, सब बापू बैठे हुए इसी काम के लिए, चलिए रहा है। ये कोई बात थोड़े है, ऐसे थोड़े। आखिर हम लोग की भी एक गरिमा है, हम लोग भी कोई प्रश्न लेके पब्लिक हित में आते हैं, और आपने जो ऑनलाइन कर दिया है पूरा बिहार देखता है उच्च सदन को। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, आप जो कहना चाहते हैं आप उसको घोषणा करें कि हम बैठक बुला रहे हैं, हम बैठक बुलाएंगे, वो रिपोर्ट देगा, उसी आधार पर आप पैसा दीजिएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि पॉकेट से निकाल लेंगे। माननीय मंत्री जी, अब लीजिएगा वापस की वोटिंग करा दें। हम तो इससे भी भागने वाले नहीं हैं, हम अकेला चलने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम भाग के कहाँ जाएंगे? अच्छा, हमको यही में रहना है तो हम भाग के कहाँ जाएंगे? हम वापस मिलेंगे, लेकिन खाली प्रेशर हो गया। माननीय सभापति जी, सिर्फ हम लोग बोल दिए महोदय, लेकिन माननीय मंत्री से आप बोलवा नहीं रहे हैं। अरे माननीय मंत्री जी कहे ना, हमको उसको कहाँ कहे? हम तो सुन रहे डिलीवर किया आपको। तो कहते तो हम आश्वासन पर ले, तो कहे ना, उनसे कहवाइए कि हाँ करा रहे हैं। हमारे आश्वासन पर आपको नहीं विश्वास है? नहीं, इनको कहने में क्या दिक्कत है? उन्होंने तो कहा या कहते कि हम बैठक नहीं कराएंगे, यही कहते कि बैठक नहीं कराएंगे, इसकी सूचना देंगे तारीख की। अभी अब तो हो गया बात, वही बात हो गई, आप ही की बात का जवाब दिए। आसने से कह दिया जाना हुजूर कि हम बैठक बुलवा देंगे। माननीय मंत्री ने कहा कि हम बैठक बुलवा देंगे। तो आप गारंटी ले रहे हैं कि बैठक बुलाया जाएगा? हम वापस ले लेते हैं। हम गारंटी लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हमारा अभिभावक तो, हमारा नजर तो आपसे मिलता है, हम सदस्य हैं आपके। हो गया कर देंगे। आपके आसन के निर्देश पर और माननीय मंत्री ने जो कहा है उसके निर्देश पर, आश्वासन पर मैं वापस लेता हूं कि ये जल्द से जल्द बैठक बुलाएंगे और वित्त रहित कॉलेजों को वित्त सहित करने, वेतनमान देने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हो गया, और आसन के निर्देश पर हम भी अपना आश्वासन वापस लेते हैं, संकल्प वापस लेते हैं। माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार जी आएगा, अभी है बीच में। जी मैं आग्रह की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कृपा हो, मंत्री जी यशस्वी बने, यह काम हो जाए, मैं अपना संकल्प वापस मंत्री से वापस लिया। माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण, माननीय सभापति जी, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे। माननीय सभापति जी, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में और कॉलेजों में आवारा कुत्तों की जनगणना के लिए निर्देश दिया। तो इस पर जनसत्ता अखबार, जो देश का बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, उस पर देश के दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने और दुनिया के भी वैज्ञानिकों ने यह कहा कि अगर जिस समाज को और जिस देश को अगर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाएगा तो वहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। उसके आत्मगौरव को समाप्त करके पढ़ाने लिखाने का काम हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिनलैंड का उदाहरण लिया गया, जापान का उदाहरण लिया गया और दक्षिण कोरिया का लिया गया, जहां के शिक्षक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं और कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य उनसे नहीं लिया जाता है। वे शोध का काम करते हैं, वे नवाचार का काम करते हैं, उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि मनुष्य को कैसे बनाया जाए। इसलिए और मैं निजी रूप से भी अनुभव करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है या इनके छोटे भी अधिकारी जो है वो शिक्षकों के साथ जो बर्ताव करते हैं, इस सदन में कहने मैं उस भाषा और शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। इस पर आप तो अभी माननीय शिक्षा मंत्री हमसे आग्रह करेंगे कि इसे वापस ले लीजिए, मैं वापस भी ले लूंगा, परंतु अगर मैं माननीय सभापति जी से आग्रह करता
वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में प्रारंभिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर तक बेहतर शिक्षण व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत किया गया है। पूर्व से ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से प्रतिनियुक्ति पर रोक है। शिक्षा विभाग के पत्रांक 780 दिनांक 6/7/13 द्वारा सभी जिलों को अवगत कराया गया है कि 10 वर्षीय जनगणना, आपदा सहाय एवं चुनाव के अलावे और कोई अन्य कार्य गैर शैक्षणिक कार्यों को शिक्षकों को नहीं रखा जाए। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 1030 दिनांक 28/7/23 द्वारा भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ये कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सूची भी मांगी गई है ताकि विभाग आवश्यक कार्रवाई कर सके। विभाग शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाने हेतु पूरी तरह से संकल्पित है। महोदय, मैं 2 बातें माननीय सदस्य ने उठाई थी। एक तो गैर शैक्षणिक कार्यों में उनसे काम लेना, और दूसरा उन्होंने उनके जो सम्मान की बात कही थी। अगर कहीं पर सम्मान इत्यादि का जहाँ तक प्रश्न है, अगर किसी भी प्रधानाध्यापक या किसी भी शिक्षक के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो हमारे संज्ञान में ज़रूर लाया जाए। और दूसरी बात है गैर शैक्षणिक कार्यों का, तो उस पर हम लोगों ने अपने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उस दौरान भी मैंने भी उसमें भाग लिया है। उस दौरान भी हमने कहा है कि शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम न लिए जाएँ, और साथ ही साथ उनकी मान मर्यादा को भी बिल्कुल ठीक से रखा जाए। और अगर इस तरह से कोई शिक्षक के साथ होता है तो वो पोर्टल पर या व्यक्तिगत रूप से हमें चिट्ठी लिखें। 1-2 केस आए हैं जहाँ पर पता चला है कि जो शिक्षक के साथ शिक्षा विभाग ने उनके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया, लेकिन जो उनका देय था उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ था। उन सब चीज़ों को हम देखते रहेंगे। माननीय सदस्य को भी और माननीय साथ ही सदन को भी आश्वस्त करने चाहेंगे कि शिक्षा विभाग में काफ़ी सुधार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हुआ भी है, और शिक्षकों की मान मर्यादा पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो ज़रूर से हमें अवगत कराएंगे। और माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि अपने संकल्प को वापस। सरकार कोई निर्णय लेती है तो कोशिश हर पहलू को देखना पड़ता है, जो उनके क्या अभी वर्तमान में व्यवस्था है, क्या वित्तीय व्यवस्था है और कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हमारी सहानुभूति ज़रूर है, यही बात हमने कही थी, इसको हम लोग निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे। बहुत ऐसे मामले आए थे, मैं इससे हट करके है, अगर सहानुभूति की बात आप कह रहे हैं तो जैसे कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में करीब 8-10 वर्ष से जो हमारे कई शिक्षक हताहत हो गए थे, कई कारणों से वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो हम लोगों ने सरकार से करीब 6000 पोस्ट भी क्रिएट करवा के करीब 5500 अनुकंपा की नियुक्तियाँ की। तो सभी जिलों का हमने सर्वे कराया था शुरू से, और इतने 5500 लोग निकले, तो 6000 पोस्ट को हमने क्रिएट करा के उनका नियुक्तियाँ भी हो गई हैं। बहुत कुछ रह गई हैं, उसमें कागजात वगैरह नहीं है, तो निश्चित रूप से इस पर हम ध्यान देंगे। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। एक बात बड़ी अच्छी आई इसी संकल्प के क्रम में, जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा 6000 पोस्ट क्रिएट किया गया, सही है, उस पर नियुक्ति भी हुई अनुकंपा के आश्रितों की। लेकिन मंत्री महोदय दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज साल भर से उनके वेतन निर्धारण के लिए संचिका वित्त विभाग में पड़ी हुई है, अनुकंपा के आश्रित हैं, और उनके वेतन निर्धारण नहीं होने से उनको 1 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, 1.5 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। तो इसको भी मंत्री महोदय देखें, और आपके सकारात्मक वक्तव्य से मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं, और मुझे लगता है ऐसा जो कि आप जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे, नीतिगत निर्णय लेंगे। जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे, नीतिगत निर्णय लेंगे। माननीय सभापति महोदय, ये 1-1.5 साल से पहले की बात नहीं है, चुनाव के ठीक पहले ये नियुक्तियां हुई थी, और कल ही हमारी बात हुई थी वित्त सचिव से, और उनको कहा कि आप 1 सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर के हमें फाइल वापस करें, ताकि एक मुश्त हम लोग 3 महीने का उनको तनख्वाह दे दें। ठीक, धन्यवाद। तो संकल्प